रात का अंधेरा छा गया था। चांद बादलों में छुपा था। हवा में ठंडक थी। अमित अपने दोस्तों के साथ एक पुरानी हवेली की तरफ जा रहा था। उन्हें एक पार्टी का इनविटेशन मिला था। पार्टी कौन दे रहा था ये किसी को नहीं पता था। अमित को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। अरे यार, ये जगह तो बड़ी डरावनी है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी डरी हुई थी। हाँ यार, पर पार्टी तो पक्का जबरदस्त होगी, सोहन ने कहा, और सब हंस पड़े। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से धीमी भयानक म्यूजिक की आवाज आ रही थी। हवेली के अंदर एक बड़े हॉल में पार्टी चल रही थी। अजीबोगरीब लोग नाच रहे थे। उनके चेहरे अंधेरे में छुपे हुए थे। कोई हंस रहा था, कोई फुसफुसा रहा था। सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट था। अमित और उसके दोस्त एक तरफ खड़े होकर सब देख रहे थे। यार, ये लोग कौन हैं? रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अमित ने जवाब दिया। तभी एक लंबा आदमी उनके पास आया। उसने काला कोट और टोपी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वेलकम दोस्तों, पार्टी का मजा लीजिए, उसने कहा और एक खोखली हंसी हंसी। अमित और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। हॉल में म्यूजिक तेज हो गया। लोग और भी बेतरतीब तरीके से नाचने लगे। अमित को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने इधर उधर देखा, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने एक फुसफुसाहट सुनी। जाओ, यहां से भाग जाओ, उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अरे यार, तुम भी ना, डरना बंद करो और पार्टी का मजा लो, सोहन ने कहा। लेकिन अमित का डर कम नहीं हो रहा था। उसे हर तरफ अजीबोगरीब परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है। मुझे यहाँ से जाना है, उसने अपने दोस्तों से कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अचानक लाइट चली गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। लोग चीखने लगे। अफरा तफरी मच गई। अमित अपने दोस्तों को ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं दिख रहे थे। रोहन, सोहन, वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज चीखों में दब गई। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। अमित के हाथ में किसी ठंडी चीज ने छुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो डर के मारे चीख पड़ा। उसी समय लाइट वापस आ गई। अमित ने अपनी आंखें खोली। जो उसने देखा उससे उसके होश उड़ गए। पार्टी में मौजूद सभी लोग अब अपने असली रूप में थे। वो भूत थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे। उनकी आंखें खून से भरी हुई थी। वे सब अमित को घूर रहे थे और उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। अमित समझ गया कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। वो भूतों की पार्टी में फंस गया था। वो चिल्लाया और भागने लगा, पर भूतों ने उसे घेर लिया। वे हंस रहे थे। उनकी हंसी हड्डियों को कंपा देने वाली थी। तभी अमित की आंख खुली। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। कमरा खाली था। बाहर बारिश हो रही थी। सपना। उसने राहत की सांस ली, पर तभी उसने देखा कि उसके हाथ पर एक ठंडा निशान है, जैसे किसी ने उसे पकड़ा हो। अमित फिर से डर गया। क्या वो वाकई एक सपना था, या फिर वो हकीकत में भूतों की पार्टी में गया था? ये सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा।